एक वक्त था जब नीतीश कुमार पटना के इंजीनियरिंग कॉलेज के मोस्ट एलिजिबल बैचलर कहे जाते थे और यही वो वक्त था जब उनकी जिंदगी में मंजू सिन्हा की एंट्री हुई। दोनों का प्यार ऐसा परवान चढ़ा कि कोर्ट में शादी हुई और दहेज के विरोध में नीतीश कुमार अपने पिता के सामने भी नहीं झुके। खैर, जब मंजू इस दुनिया से चली गई तो सीएम नीतीश कुमार फूट फूट कर रोए थे। लेकिन बिहार के सीएम और मंजू सिन्हा की मुलाकात आखिर कैसे हुई, मंजू के बारे में हम क्या जानते हैं, चलिए बताते हैं आपको इस वीडियो में। साल 1973 की बात है। तब नीतीश कॉलेज के आखिरी साल में थे। नीतीश के पिता ने उनसे पूछे बिना ही उनकी शादी तय कर दी, साथ ही दहेज की डिमांड भी रख दी थी। पिता ने 22,000 में तिलक तय किया। जब नीतीश कुमार को ये बात पता लगी तो वो आग बबूला हो गए। नीतीश ने साफ कर दिया कि दहेज नहीं लेंगे, गाजे बाजे के साथ बारात नहीं ले जाएंगे, पंडित की मर्जी से उठने बैठने की कवायद भी नहीं करेंगे और दावत भी नहीं देंगे। साथ ही नीतीश कुमार ने ये भी सुनिश्चित किया था कि शादी के लिए मंजू की भी सहमति ली जाए। शादी तय होने के दौरान मंजू पटना यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी ऑनर्स की पढ़ाई पूरी कर रही थी। नीतीश कुमार अतरंग दोस्तों की नजर से किताब में उदयकांत नीतीश कुमार के दोस्त कौशल के हवाले से बताते हैं कि 3 दोस्त मंजू को देखने के लिए पीयू के सोशियोलॉजी विभाग पहुंच गए थे और उन्हें शायद हमारी नौसिखिए लुच्चों जैसी हरकतों से आभास हो गया था कि हम सब नीतीश के ही दोस्त हैं और उन्हें देखने आए हैं। वो शर्मा गई और घबराहट में दौड़कर भागने की कोशिश करने लगी। मैंने स्थिति की नजाकत को समझते हुए उनसे कहा था कि ऐसे में तो आप गिर जाएंगी। ये सुनकर उनके चेहरे पर सलज्ज मुस्कान सहज ही दौड़ गई थी। तब मैंने आकर नीतीश को बताया था कि लड़की बहुत अच्छी है और मुस्कुराते वक्त देखने में और भी अच्छी लगती है। नीतीश ने बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरते हुए लंबी सांस भरी थी और फिर वो भी मुस्कुराया था। तो शादी तो तय थी, लेकिन कुछ ऐसे नीतीश कुमार के मन में मंजू के लिए प्रेम पनपा। हालांकि एक गजब तो ये हुआ कि जब शादी फिक्स होने के चंद दिनों बाद नीतीश को भनक लग गई कि उनके पिता ने मंजू के पिता से तिलक के रूप में 22,000 रुपए लिए हैं। बस फिर नीतीश अपने पिता और दहेज के विरोध में खड़े हो गए। नीतीश ने न सिर्फ दहेज का विरोध किया बल्कि जश्न या समारोह का भी विरोध किया। इस वजह से दोनों की 1973 में कोर्ट मैरिज हुई थी। और जानते हैं कि पहले ही बढ़ चुके पारंपरिक कार्ड को निरस्त कर फिर मंजू के पिता ने नए कार्ड छपवाए थे और पहली पंक्ति थी, तिलक दहेज और शोषण युक्त कुप्रथाओं से मुक्त, और अंत एक आग्रह से हुआ था, पुष्पमाला और आशीर्वचनों के अतिरिक्त किसी प्रकार के उपहार का आदान प्रदान नहीं होगा। नीतीश और मंजू की इंटरकास्ट शादी थी। नीतीश कुमार कुर्मी जाति से आते हैं जो ओबीसी समुदाय के अंदर आता है और नीतीश की पत्नी मंजू का ताल्लुक कायस्थ जाति यानी सामान्य वर्ग से था। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक नीतीश कुमार के दोस्त बताते हैं मंजू सिन्हा बहुत ईमानदार थी। कई मायनों में वो नीतीश कुमार से ज्यादा ईमानदार थी। कभी उन्होंने सरकारी सुविधाओं का इस्तेमाल नहीं किया। उनके पति मुख्यमंत्री थे, बावजूद इसके वो पैदल स्कूल जाती थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पद और कद का इस्तेमाल मंजू सिन्हा ने कभी नहीं किया और नीतीश कुमार को भी ये काफी पसंद था। बता दें कि नीतीश कुमार को उस वक्त बहुत बड़ा झटका लगा जब साल 2007 में उनकी पत्नी मंजू सिन्हा का निधन हो गया। उस दिन नीतीश कुमार फूट फूट कर खूब रोए थे। 34 साल के खुशहाल वैवाहिक जीवन के बाद मंजू की मौत नीतीश और उनके बेटे निशांत कुमार के लिए बहुत बड़ा सदमा था। नीतीश ने पत्नी मंजू की याद में अपने पैतृक गांव कल्याण बिगहा में स्मारक बनवाया है। वो अक्सर वहां माल्यार्पण करने भी जाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी स्वर्गीय पत्नी मंजू सिन्हा के इकलौते बेटे निशांत का जन्म 20 जुलाई 1975 को हुआ था और निशांत की बात की जाए तो लंबे चौड़े राजनीतिक विरासत से जुड़े होने के बावजूद निशांत राजनीति से दूर ही रहे हैं। नीतीश कुमार की पत्नी मंजू सिन्हा का साल 2007 में लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ था। इसके बाद निशांत और भी अकेले पड़ गए और शायद इसी घटना के बाद उन्होंने अध्यात्म का सहारा लिया। उनकी शादी और गृहस्थी की बात इसके साथ ही पीछे छूटते चली गई। हालांकि वो कभी कभी सार्वजनिक कार्यक्रम में पिता के साथ नजर आते हैं, लेकिन मीडिया के हर सवाल में वो राजनीति में एंट्री की खबरों पर इनकार ही करते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।